अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक मसला ज़ेर बहस है और जिस पे हमारा मीडिया और दीगर हलके बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान से एक औरत अपने 4 बच्चों को लेकर बजरिया दुबई वो इंडिया में अपने किसी आशना के पास पहुंच चुकी है। तो इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उस तक कौंसलर रसाई पाई जाए और वापस उस औरत को लाकर उसके शौहर हैदर के हवाले किया जाए, क्योंकि ये औरत हैदर के निकाह में थी और उसके 4 बच्चों की माँ है। यहाँ पर मीडिया, हुक्काम, हुकूमतें क्या कुछ करती हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन शरई नुक्ता नज़र के एतबार से यहाँ पे एक मसले की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि क्या शरई नुक्ता नज़र से ऐसी औरत को वापस लाकर उसके साबका शौहर उनको देने की मजाज है, या ये औरत जिस अपने आशना के पास पहुंच चुकी है उसी के पास रहेगी। तो चूंकि मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा तबका फ़िक़ा हनफी के साथ ताल्लुक़ रखता है और अमूमन हमारी हुकूमतें भी ज़्यादातर चीज़ें इसी फ़िक़ा के साथ हल करने की कोशिश करती है, इसलिए पहले हम फ़िक़ा हनफी की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या फ़िक़ा हनफी की रोशनी में इस औरत को यानी सीमा को वापस लाके इसके शौहर के हवाले किया जाए या नहीं। तो ये हमारे सामने फ़िक़ा हनफी की एक बड़ी मोतबर किताब है, उसूल शाशी। इसका सफ़ा नंबर 48 और 49 है। इन 2 सफ़ों के ऊपर साहिब किताब निज़ामुद्दीन शाशी ने इस मसले पे फ़िक़ा हनफी की रोशनी में कलम उठाया है। तो वो फरमाते हैं, फ़क्कान इशारतन इला अन्न इस्तीला अल काफिरी अला मालिल मुस्लिम सबबुन लिसबूतिल मिल्क लिल काफिर, कि अगर कोई काफिर किसी मुसलमान के माल पे कब्जा पा लेता है तो उस सूरत में सबबुन लिसबूतिल मिल्क लिल काफिर, वो माल काफिर की मलकियत बन जाएगा। इसके बाद वो काफिर चाहे उसे बेच सकता है, उसमें तगय्युर व तबद्दुल कर सकता है, और अगर उससे कोई मुसलमान ताजिर वो माल खरीद लेता है, ले लेता है, या वो काफिर उस चीज़ को लौंडी बनाकर आगे बेच देता है और मुसलमान खरीद लेता है, तो ये मुसलमान उस माल का, माल तिजारत का या उस लौंडी का जो ख़रीदार मुसलमान है वो मालिक होगा, और जो साबका है, जो हकीकी मालिक था जिसके पास से काफिर ने कब्ज़ा पाया, तो वो शख्स हकदार नहीं होगा कि ये माल उसे वापस किया जाए। इसी बिना पर यह किताब अगले सफ़ा नंबर 49 पे फरमाती है कि वह हुक्म सबूतिल इस्तिग़नाम व सबूतुल मिल्क लिल गासी व अज्जिल मालिकियन इंतिज़ाइही मिन यदिही व तफ़रियातुहू, कि बहुत सारी दीगर फरुआत के साथ साथ अगर काफिर से वो माल कोई मुसलमान बतौरे लड़ाई करते हुए बतौरे गनीमत हासिल कर लेता है तो उस सूरत में अगला मुसलमान वारिस होगा। इसी तरह जो मालिक है, वाजिल मालिकियन इंतिज़ाइही मिन यदिही, मालिक ये आजिज है, इसको इख्तियार नहीं है कि ये उसके हाथ से अपनी चीज़ वापस ले सके। इसी तरह दीगर तफरीयात का मतलब ये है जिसमें साहिब हाशिया ने अगर कोई कजी या कमी पेशी या कोई चीज़ ओझल थी तो मजीद उन्होंने वाजे कर दी। फरमाते हैं हल्लिल वती, मतलब ये है कि अब साबका शौहर के वो चीज़ अक़द में नहीं है और अगला बंदा उससे वती कर सकता है, वो भी हलाल है। ये तो कहती है फ़िक़ा हनफी। इसी बिना पर हम अरसे दराज से मुल्क पाकिस्तान में ये तहरीक चलाए हुए हैं और यही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अगर लोगों ने अपनी इज्जतों को महफूज करना है और अपने दीन को बचाना है, अपनी दौलत वो बचानी है, तो उन्हें फ़िक़ा की बजाय अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ आना होगा। इसी मसले को जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में देखते हैं तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या फरमाती है, ये हमारे सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शोरा आफाक तसनीफ़ सहीहुल बुखारी है, जिसकी सेहत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े टारगेटेड अबवाब बांधे हैं इमाम साहब ने, यानी वो चीज़ें जो लोगों में राय के नाम से राइज थी और राय के नाम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ठुकराया जा रहा था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर अबवाब कायम करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बालादस्ती को कायम किया है। तो सेम यही मसला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब देखा कि इसमें फ़िक़ा हनफी
وہ غلطی پر ہے تو امام صاحب نے باب باندھ کر اس مسئلے کی حقیقت کو اجاگر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر باب قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجدہ المسلم، یہ باب کہ جب مشرکین مسلمان کے مال پہ غلبہ پالیں، پھر مسلمان اس مال کو پالیں، اس تک پہنچ جائے، تو کیا جو اس کا اصل مالک تھا پہلا وہ چیز اس کو دی جائے گی، یا پھر اگر کوئی دوسرا مسلمان اسے حاصل کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے یا لڑائی کر کے لے لیتا ہے تو وہ اس کے قبضے میں رہے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لا کر امام صاحب نے ثابت کیا کہ جو اس چیز کا اصل مالک تھا پہلا، اس کی طرف اس مال کو یا لونڈی کو یا بیوی کو لوٹایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا وہ بھاگ گیا، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، اور دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دشمنوں سے لڑائی کی، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو واپس کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک غلام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں راہ فرار اختیار کر گیا، اور فرار ہونے کے بعد وہ دشمنوں کے علاقہ میں پہنچ گیا، روم چلا گیا۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کی، اور رومیوں سے وہ غلام چھین کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واپس کیا۔ اس لیے ہم اس حق میں ہیں کہ اہل اسلام کو، حکومت پاکستان کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ عورت جو ایک مسلمان کے عقد و نکاح میں تھی اس کو واپس لا کر اس مسلمان یعنی حیدر کے سپرد کیا جائے۔ یہ تقاضا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اور اگر فقہ حنفی کو دیکھا جائے تو پھر اسے واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں راستے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم نے راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والا اختیار کرنا ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل کی طرح اس معاملے میں بھی فقہ حنفی غلطی پر ہے، اور فقہ حنفی لوگوں کی عزتوں کے دفاع میں ناکام رہی ہے۔ لہٰذا اگر اپنی عزتوں کا دفاع چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔